आज की इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको ये बात पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्यों बिहार बोर्ड में कुछ छात्रों को उम्मीद से ज़्यादा अंक मिल जाता है और कुछ छात्रों को उम्मीद से बिल्कुल कम अंक मिलता है। कितना बड़ा स्कैम होता है बिहार बोर्ड के परीक्षा से लेकर और आपके टॉपर इंटरव्यू के बीच में कितना बड़ा बड़ा बिहार बोर्ड अपनी गलती करता है और सभी गलती को कैसे छुपाया जाता है, ये सभी सच्चाई आपको पता चल जाएगा। और अंत में टॉपर वेरिफिकेशन से लेकर और कॉपी के मूल्यांकन के बारे में आप भी एक ही बात बोलिएगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। से बिहार बोर्ड शुरू से ही गड़बड़ी करता है। कोई नया बात नहीं है कि सिर्फ कॉपी चेक करने में, बल्कि आपके एग्जाम लेने से लेकर समय से पहले एग्जाम लेना, सिर्फ इतिहास रचने के चक्कर में आपका सिलेबस कम नहीं करना, बाद में एग्जाम पैटर्न को चेंज कर देना कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उससे 100 ऑब्जेक्टिव वाला ना बुक मार्केट में अवेलेबल। एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले बिहार बोर्ड बताता है कि अब 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, छात्र उस अनुरूप से तैयारी करें। उसे बिहार बोर्ड को स्टूडेंट का कोई ख्याल नहीं रहता हित का, सिर्फ वो अपना इतिहास रचने के लिए कुछ भी कर देगा। स्टूडेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। सीबीएसई और आईसीएसई और पूरे संपूर्ण विश्व के बोर्ड जब लेट से परीक्षा कंडक्ट कराते हैं तब भी बिहार बोर्ड सोचिए पहले रिजल्ट जारी करके ना कि स्टूडेंट का ख्याल रख रहा है, वो अपना खुद का ख्याल रख रहा है। बस उसको ऐसे ऐसे अवार्ड चाहिए हर साल, बस उनको इतिहास रचना है ताकि अवार्ड मिले। अत्याचार करने के बाद इससे भी बिहार बोर्ड का मन नहीं भरता है तो उसके आगे क्या करता है, कॉपी जांच करने में सोचिए समझिएगा। इसी घटना से आपको पता चलेगा क्यों कुछ छात्रों को उम्मीद से ज्यादा अंक मिलता है और कुछ छात्रों को उम्मीद से कम अंक मिलता है। 10 से 12 दिन में आपने देखा, खुद बिहार बोर्ड का यह आंकड़ा है, 10 से 12 दिन में 15 से 16 लाख छात्रों की कॉपी जांच कर लेता है। एक अनुमान लगाए तो लगभग 1 करोड़ कॉपी की जांच बिहार बोर्ड 10 से 12 दिन में फाइनल कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा से कॉपी जांच होता होगा। जिन छात्रों का देखिए पहले शुरू में कॉपी मिल जाता है, अब इसमें किसी छात्र की कोई गलती नहीं है। छात्र कैसे कहेगा नहीं मेरा शुरू में जांच कीजिए, ये तो टोटली लक पे डिपेंड हो गया कि जिनका शुरू में कॉपी जांच होता है 1 से 2 दिन 3 दिन उनका अच्छा अंक आ जाता है तो वो अपने अंक से संतुष्ट होते हैं। इनका बाद में होता है तो बिहार बोर्ड से लगता है प्रेशर आने टीचर पे कि जल्दी से कॉपी समाप्त कीजिए, जल्दी से मुझे इतिहास रचना है, कॉपी से कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या करता है टीचर जल्दबाजी में कॉपी चेक करेगा। उसमें क्या होगा कि कुछ छात्रों को 2-3 पेज छोड़ दिया जाता है, लिखे उसका भी तेजी में पन्ना उल्टा रहा है, कॉपी चेक नहीं हो पाया अच्छा से। कुछ छात्रों को आवश्यकता से अधिक नंबर मिल गया, गलत भी लिखे हैं तभी चेक करके उनको सही अंक दे दिया गया। कुछ छात्र भी सही लिखे हैं, सारा उनको विश्वास था कि इस साल हमारा अच्छा स्कोर आएगा, भले ही टॉपर नहीं बनेंगे, उनको भी जनरल मार्किंग दिया गया। और इसका प्रमाण खुद आप देखें इंटरमीडिएट के रिजल्ट में कि फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा संख्या सेकंड डिवीजन वाले की है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जनरल मार्किंग कर दिया गया ज्यादा। और देखिए कुछ प्रूफ की बात करें तो ऐसा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद एक्सेप्ट करता है कि वो कॉपी जांच करने में काफी गड़बड़ी करता है। तभी तो स्क्रूटनी के जब आप आवेदन करते हैं, चैलेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से कि स्क्रूटनी में बस आपका देखा जाएगा कि अंदर के किसी पन्ना पे जो है छूट गया होगा, उसका नहीं चढ़ा होगा तो उसको चढ़ाया जाएगा। कोई प्रश्न जिसका आप लिखे होंगे लेकिन उसका पूरा खंड का ही मूल्यांकन हो सकता है टीचर ने नहीं किया होगा तो उसको जांच किया जाएगा। अर्थात कि ये आप बिहार बोर्ड देखिए खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ऐसा गलती हो रहा है और ऐसा होगा ही, क्योंकि 10 से 15 दिन में जब आप लगभग 1 करोड़ छात्रों के कॉपी का मूल्यांकन कीजिएगा तो ऐसे ही होगा, इसमें कोई चिंता की घबराने की बात नहीं है। तो आपको भी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि आपका अंक कम आता है तो पहला गलती आपका हो सकता है, तब आपको चिंता लेने की बात है कि आपने अच्छा से पढ़ाई नहीं किया था। लेकिन यदि आपने अच्छा से पढ़ाई किया है फिर भी अंक कम आ रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यदि आप अपने पीछे टेस्ट दिए हैं जहां से आप जुड़े होंगे जिस क्लासेस से, तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा फिर भी आपका रिजल्ट खराब हो गया या आपसे उम्मीद से कम अंक आता है तो इसका टोटली जिम्मेवारी बिहार बोर्ड को है, उसका गलती। आपको ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, आपको आगे के अपने जीवन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सोचिए न कि कॉपी जांच करने में बल्कि ओएमआर शीट के मूल्यांकन में भी मुझे लगता है कि गड़बड़ी होता है। क्योंकि अगर ओएमआर शीट के मूल्यांकन में गड़बड़ी नहीं होता तो बिहार बोर्ड को बाकायदा ये बताना चाहिए कि जैसे आपका मार्कशीट इस फॉर्मेट में आता है तो यहाँ पे फुल मार्क्स, यहाँ पे पास मार्क, यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे टोटल से पहले एक और कॉलम बिहार बोर्ड को बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्टिव में इस छात्र को मैथ में इतना मिला, ऑब्जेक्टिव में इतना मिला, तब तो सब चीज क्लियर हो जाएगा तब छात्र को। क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में बहाना रहता है बिहार बोर्ड के पास कि छात्र ने राइटिंग अच्छा से नहीं लिखा था, इस प्रश्न में ये छोड़ दिया था पॉइंट, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कोई बहाना नहीं है। छात्र के पास पहले से आपका ही आंसर किया तो छात्र मिलाया है कि मेरा 33 प्रश्न सही है, मेरा 50 में 50 सही है। तो जब मार्कशीट में कॉलम बनेगा अलग अलग, फुल मार्क्स यहाँ पे, पास यहाँ पे, थ्योरी यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तब दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव सही चेक किया है बिहार बोर्ड। और ऐसा डिमांड
आपको भी करना चाहिए, ताकि एक पारदर्शी व्यवस्था कायम रहे और आपको भी विश्वास हो कि नहीं, मैं जितना लिखा हूं मुझे उतना ही अंक मिला। देखिए ऑब्जेक्टिव में मेरा 50 सही था तो मुझे 50 में 50 दिया गया है, सब्जेक्टिव मेरा 30 सही था मुझे 30 में 30 मिला है। तो मार्कशीट के सिस्टम में भी सुधार करना चाहिए बिहार बोर्ड को, और यहाँ पे एक और कॉलम जोड़कर ऑब्जेक्टिव का भी लिखना चाहिए जरूर। ऐसा बिहार बोर्ड बस एक ही काम के लिए करता है, ताकि वो ऐसे ऐसे पोस्ट डालते रहे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कि 3 साल में सबसे पहले रिजल्ट जारी कर बिहार बोर्ड ये नहीं बताएगा कि हमने पारदर्शी व्यवस्था लाया, सभी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं, हमने ऑब्जेक्टिव का अलग लिखा मार्क्स की, आपका देखिए ऑब्जेक्टिव में इतना मिला है, सब्जेक्टिव में इतना मिला है, ताकि कोई छात्र जो है बिहार बोर्ड पे उंगली नहीं उठा सके। लेकिन ऐसा बिहार बोर्ड कभी नहीं करेगा, नहीं तो ऐसा करेगा तब तो क्लियर हो जाएगा, पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव में 50 में किसी छात्र का 50 सही तो उसको 20 मिल गया है और किसी का 50 में 60 भी मिल गया, ऐसे भी होता है। तो ये बिहार बोर्ड को सुधार करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का नंबर आपके मार्कशीट में अलग जरूर लिखना चाहिए। इस बात से आप सहमत है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार बोर्ड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मूल्यांकन में गलती करता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मूल्यांकन में जितना बड़ा गड़बड़ी करता है, छात्रों के साथ भेदभाव होता है, किसी का अच्छा से चेक होता है, किसी का खराब से, किसी को एक ही प्रश्न के लिए ज्यादा अंक मिलेगा, किसी को कम अंक। इन सभी गलती को छुपाने का उपाय होता है टॉपर के कॉपी का फिर से मूल्यांकन। सोचिए, आप जॉब के लिए एग्जाम नहीं दिए, आपको आईएएस नहीं बनाया जा रहा है कि आपका एक बार कॉपी चेक हुआ, फिर दोबारा कॉपी चेक हुआ, फिर टॉपर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई बोर्ड ऐसा नहीं करता है, बिहार बोर्ड इसीलिए करता है क्योंकि बिहार बोर्ड खुद ये मानता है, टॉपर वेरिफिकेशन करके बिहार बोर्ड खुद एक्सेप्ट कर लिया कि देखिए भाई साहब, हम तो अच्छा से कॉपी चेक कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम फिर से चेक करेंगे। क्योंकि पहली बार बिहार बोर्ड जानता है कि इतना अच्छा से कॉपी चेक हुआ है, उसी को छुपाने के लिए कहता है कि नहीं, फिर से हम दोबारा कॉपी चेक करेंगे। और फिर भी बिहार बोर्ड को शक है कि नहीं, दोबारा भी कॉपी चेक कर ले, तब भी हो सकता है कि लड़का कहीं गलती किया हो, तब बुलाता है कि नहीं, आइए आप हमारे पास, आपका हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम देखेंगे कि 2016 और 17 में जैसे जैसे टॉपर बना था वैसे टॉपर तो आप नहीं है, आपको मीडिया के प्रश्नों का जवाब देने आता है कि नहीं, आप बिहार बोर्ड की इज्जत को तो डुबाएंगे तो नहीं, आप बिहार बोर्ड का नाम आगे की तरफ रोशन करेंगे कि नहीं, आपके हाथ में टॉपर बनने की रेखा है कि नहीं। इसीलिए बिहार बोर्ड बुलाता है टॉपर वेरिफिकेशन का। नहीं तो अगर बिहार बोर्ड को खुद पर विश्वास रहता कि वो अच्छा से कॉपी चेक करता है, किसी छात्र के साथ भेदभाव नहीं करता है, टॉपर वेरिफिकेशन की क्या आवश्यकता थी। और टॉपर इंटरव्यू अगर करना ही है बिहार बोर्ड को, तो उसके लिए भी कुछ अंक फिक्स करें कि टॉपर इंटरव्यू के लिए हम इतना अंक रखते हैं और सभी छात्र का टॉपर इंटरव्यू होगा। क्योंकि इंटरव्यू किसी भी एग्जाम में कुछ छात्रों का नहीं होता है, जितने सफल छात्र होते हैं उन सभी का इंटरव्यू लिया जाता है। तो ऐसे बिहार बोर्ड को जब इंटरव्यू लेना ही तो सभी छात्रों को ले और उसके लिए कुछ अंक फिक्स किया जाए कि इतना अंक का इंटरव्यू रहेगा। और बिहार बोर्ड का इतिहास में नाम होगा कि सोचिए, बिहार बोर्ड पहले से सिखा जा रहा है कि छात्र आईएएस कैसे बनेंगे, तो 10th से इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। सभी छात्र का इंटरव्यू का नंबर जुटे और उस इंटरव्यू के आधार पर भी तय हो कि कौन छात्र टॉपर बनेगा, कौन छात्र नहीं। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत प्रक्रिया है कि कुछ छात्रों का बोलाकर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और एक गलत प्रक्रिया नहीं है बल्कि बिल्कुल सही प्रक्रिया है, ताकि बिहार बोर्ड अपने सभी नाकामियों को छुपाने के लिए वेरिफिकेशन करता है। और बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन करके खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने कॉपी अच्छा से नहीं जांच किया, इसीलिए मैं फिर से जांच कर रहा हूं। उनके टॉपर पे नहीं बल्कि उनके कॉपी चेक करने वाले शिक्षक पे और कॉपी चेक करने में जो भेदभाव होता है, इसको छुपाने के लिए वो टॉपर का इंटरव्यू लेते हैं कि हाँ वास्तव में तुम जवाब दे पाओगे कि नहीं, बिहार बोर्ड की गलती को उजागर तो नहीं कर दोगे। तो यही होता है टॉपर वेरिफिकेशन में। तो आपके पास अगर कॉल नहीं आता है तो ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है कि जब कॉपी ऐसे जांच होगा तो आपको कैसे आपकी आवश्यकता के अनुसार नंबर मिल पाएगा। और आप इतना विश्वास करिए, अगर आपको नहीं हो तो आप बिहार बोर्ड से ऐसा मांग कर सकते हैं कि बिहार बोर्ड को अगर कहे कि नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा से कॉपी जांच कराता हूं, साथ भेदभाव नहीं होता है, सभी छात्र का कॉपी हर एक प्रश्न का एक बिल्कुल अच्छा से जांच किया जाता है, तो थोड़ा बिहार बोर्ड का दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा दोबारा कॉपी जांच करने की क्या आवश्यकता है, जो छात्र का नंबर आ गया उसको आप टॉपर बना दीजिए। तो देखिए, अगर ऐसा करता है बिहार बोर्ड, 1 साल भी बिना टॉपर वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है। अगर कर देगा तब तो सारा दुनिया के पास फिर आ जाएगा कि बिहार बोर्ड की बेकार प्रक्रिया के द्वारा कॉपी जांच कराता है, इसका खुलासा हो जाएगा। और जो फोटो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉपर तमाम हर साल निकलेंगे ही निकलेंगे, ऐसे ऐसे टॉपर। इन्हीं सब गलतियों को छुपाने के लिए आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए बिहार बोर्ड फिर से कॉपी चेक करता है। क्योंकि बिहार बोर्ड मान लिया कि मैं पहली बार कॉपी अच्छा से चेक करता नहीं हूं, इसलिए दोबारा मैं चेक करूंगा। और ऐसे ऐसे टॉपर को छुपाने के लिए बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन कराता है। उसको 2 बार कॉपी जांच करने के बाद भी बिलीव नहीं है कि उसके कॉपी चेक करने का सिस्टम सही है। तो ये सभी चीज दिखा रहा है कि बिहार बोर्ड में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। भले ही सिर्फ इतिहास रचने के लिए बाद में दिखाया जा रहा है कि सब चीज ठीक है, और इसके लिए आपको मांग उठाना चाहिए। और आपको ये भी मांग करना चाहिए कि देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव का भी आप कॉलम बनाइए, मार्कशीट में एक बाकायदा उसके लिए कॉलम
आप निर्माण कीजिए और उसमें बताइए कि मेरा ऑब्जेक्टिव में इतना अंक आया, सब्जेक्ट जब दोनों आप अलग अलग चेक करते हो तो बताने में क्या हर्ज है कि मेरा ऑब्जेक्टिव में इतना सही है, सब्जेक्टिव में इतना सही हुआ। और टॉपर वेरिफिकेशन आप बंद कीजिए, क्योंकि आपको इसका मतलब है कि आप अपने कॉपी के गलती को छुपा रहे हैं, कि आप कॉपी अच्छा से नहीं जांच कर पा रहे हैं। अगर करना भी है तो सभी छात्रों का इंटरव्यू लीजिए और उसके लिए भी कुछ अंक निर्धारित कीजिए कि हाँ सब किसी को इतना अंक मिलेगा, वो भी जुट कर तभी आदमी टॉपर बनेगा। जवाब दो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जवाब दो, क्या तुम सही कर रहे हो? जवाब दो, अपने दिल से ये पूछो, जवाब दो।